नमस्कार दोस्तों। आज हमारी HSSC की 23वीं क्लास। हमारा प्रोनाउन कंप्लीट हो गया। आज नया टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विशेषण, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। An adjective is a word which qualify noun or a pronoun। जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, जो उसकी विशेषता बताता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। देखो, हिंदी में विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। जबकि इंग्लिश में ये 7 प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। सबसे पहले देखो प्रॉपर एडजेक्टिव। सबसे पहले प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण होते हैं इनको। ये क्या होते हैं कि ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं, ये जो प्रॉपर नाउन होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, उनसे बनाए जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? जैसे भारत, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इंडिया, जैसे इंडिया, इंडिया। अब इंडिया से जब हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो इंडियन कहते हैं, इंडियन। ये एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गई। तो जितने भी प्रॉपर नाउन होती हैं उनसे ही एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव बनाए जाते हैं। जैसे इंडियन सोल्जर आर वेरी हार्ड वर्किंग। मोटी बात यह है कि जो प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव बनते हैं। दूसरा जो भेद है कि क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी होता है गुण, यानी कि गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में जैसे गुणवाचक विशेषण हिंदी में बताता हूं मैं कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, उसकी स्थिति, दिशा, गंध, इस तरह का बोध कराते हैं, देश काल संबंधी विशेषताओं का बोध कराते हैं, ठीक है, वे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। जैसे मैं कहूं कि माई काउ इज वाइट, माई काउ इज ब्लैक, तो अब ये गाय कैसी है? काली गाय है। तो ये जो काली शब्द है, ब्लैक शब्द है, ये एडजेक्टिव है। और ये कौन सा एडजेक्टिव है? ये क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे राम ईमानदार है, तो ये उसका गुण हो गया, ये क्वालिटी हो गई उसकी। तो राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन कह दो। या फिर मैं कहूं कि वह पाखंडी है, हाइपोक्रिट है। जैसे मोटा, पतला, आकार, फैट, थीम, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव होते हैं। गुण, दोष, आकार, प्रकार, ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो संख्या का बोध कराते हैं, ठीक है। जैसे 4, 5, 3, 6, इस तरह। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, 4, 5, 6, 3, 2, इस तरह की जो संख्याओं का बोध कराते हैं, व्यक्तियों और वस्तुओं की संख्याएं बताते हैं। जैसे मैं कहूं कि आई हैव 1 बाइसिकल, मेरे पास एक साइकिल है, ठीक है। आई हैव 1, 2, 3, ठीक है। ये भी आ गए इसमें। जैसे इसमें एक तो वो होते हैं कोऑर्डिनल होते हैं कि ऑर्डिनल होते हैं। एक तो कोऑर्डिनल होते हैं, निश्चयवाचक होते हैं, और एक अनिश्चयवाचक, जैसे कह सकते हैं ऑर्डिनल। कोऑर्डिनल और ऑर्डिनल ये 2 उपभेद होते हैं इसके। कोऑर्डिनल में तो जैसे ये आते हैं
कौन से शब्द आते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये आते हैं। और ऑर्डिनल में आते हैं कि फर्स्ट, जैसे सेकंड, थर्ड, इस तरह के आते हैं, ये ऑर्डिनल होता है। तो 2 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ऑर्डिनल और ऑर्डिनल। इसमें संख्याओं का, किसी भी व्यक्ति और वस्तुओं की संख्याओं का बोध होता है। उसके बाद जो नंबर 4 है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी होती है किसी की मात्रा प्रकट करना, कम, अधिक, थोड़ा, पर्याप्त, उतना, जितना, कितना, ये सभी होते हैं। कम मात्रा प्रकट होती है, उसमें क्वांटिटी होती है। भाई कोई चीज कम है, अधिक है, थोड़ी है, अल्प है, न्यून है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं, मात्रा प्रकट करते हैं। या इसमें ये समझ सकते हो कि माप तोल का बोध होता है, जैसे 4 किलो चीनी, 2 किलो दूध, इस तरह की माप तोल का बोध होता है क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है। जैसे मैं कहूं कि हमारे पास पर्याप्त भोजन है, वी हैव इनफ फूड, पर्याप्त भोजन है। तो यहां पर्याप्त शब्द है, ये जो पर्याप्त शब्द है ये यहां एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये मात्रा में प्रकट करता है। तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वही डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है कि विभागीय विशेषण होता है, विभाग से संबंधित। इसमें ये भी आया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी था एक, और एक एडजेक्टिव भी है। तो ये विभाग सूचक भी विशेषण होता है। इसमें पहले तो एक विशेष बात ये होती है कि जो विशेषण किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु एवं व्यक्ति को प्रकट करता है, कोई भी वर्ग है, कोई समूह है, उसकी जो प्रत्येक वस्तु है या प्रत्येक व्यक्ति है, उसको प्रकट करता है। अच्छा, इसमें खास बात ये होती है, इसके बाद मोटी बात ये याद रख लो कि इसके बाद यदि संज्ञा होती है तो ये विशेषण होते हैं, और यदि संज्ञा नहीं होती है तो ये प्रोनाउन होते हैं। जैसे मैं कहूंगी एवरी बॉय कैन, उसमें मैंने बताया था एवरी बॉय कैन प्ले बैट। इसमें मैंने बताया था कि यदि डिस्ट्रीब्यूटिव में प्रोनाउन में मैंने बताया था एवरी, ईच, एवरीवन, ये शब्द होते हैं। ठीक है, ये विभाग का बंटवारा करते हैं। जब कोई वर्ग होता है, उस वर्ग में प्रत्येक वस्तु हो या प्रत्येक व्यक्ति हो, उसके बारे में इंगित करते हैं। तो एवरी के बाद यदि नाउन आती है, संज्ञा आती है, जब तो ये एडजेक्टिव हो जाते हैं। यदि एवरी के बाद संज्ञा नहीं आती तो ये केवल प्रोनाउन होते हैं। एवरी बॉय कैन प्ले बैट, तो यहां इसके बाद नाउन है, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण होते हैं। संज्ञा होती है तो ये विशेषण होते हैं, अदरवाइज ये फिर प्रोनाउन होते हैं। उसके बाद आएगा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसमें क्या होता है कि सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। सार्वनामिक विशेषण यानी कि ये सर्वनामों से बनते हैं। ये जो सार्वनामिक विशेषण हैं, ये सर्वनामों से बनते हैं। इनको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं।
इसमें खास बात यह है कि ये एडजेक्टिव ये प्रोनाउन ही होते हैं, ये सर्वनाम ही होते हैं, ये सर्वनाम प्रोनाउन ही होते हैं, लेकिन ये किसी भी संज्ञा की ओर इशारा करते हैं, किसी भी नाउन की ओर ये इशारा करते हैं। कोई संज्ञा है, जब संज्ञा के स्थान पर आते हैं तो वे शब्द प्रोनाउन बन जाते हैं। इन प्लेस ऑफ नाउन दैट इज प्रोनाउन, और यदि क्वालिफाई ऑफ नाउन तो ये एडजेक्टिव। जैसे मैं कहूं कि दिस पेंसिल इज गुड, जैसे मैं ये कहता हूं दिस पेंसिल इज गुड। अब ये जो दिस शब्द है, ये जो दिस शब्द है, दिस का मतलब होता है यह एक प्रोनाउन है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसके बाद नाउन आती है, ठीक है, पेंसिल आ गई है, तो यह शब्द पेंसिल की ओर इशारा करता है, संकेत करता है कि यह पेंसिल अच्छी है। इसलिए दिस जो शब्द है यह डेमोन्स्ट्रेटिव ऑफ एडजेक्टिव है। इसमें पता है इसमें कौन कौन से शब्द होते हैं, इसमें कौन से प्रोनाउन होते हैं, यह होता है, वह होता है, ठीक है, कोई होता है, कुछ होता है, उसके बाद क्या होता है, कौन होता है, ये शब्द ऐसे हैं। इन शब्दों के बाद यदि नाउन का प्रयोग होता है तो ये नाउन की ओर इशारा संकेत करते हैं, दैट इज एडजेक्टिव। यदि ये शब्द किसी नाउन के स्थान पर आते हैं तो ये फिर प्रोनाउन होते हैं, फिर ये प्रोनाउन होते हैं। उसके बाद लास्ट जो है भेद है इसका पॉजेसिव ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि संबंधवाचक विशेषण। संबंधवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो संबंध प्रकट करते हैं। ये वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि माई बुक, मैं कहूंगी माई बुक कवर इज ब्लू, मेरी पुस्तक का जो कवर है वो ब्लू है, नीला है, तो ये माई बुक। तो इसमें जो माई शब्द है यह संबंध प्रकट करता है बुक के साथ। किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ जब संबंध प्रकट होता है, ठीक है, तो वह क्या होता है? पॉजेसिव ऑफ एडजेक्टिव, संबंध बोधक या संबंधवाचक विशेषण होता है। मैं कहूं कि जैसे इस तरह का है, जैसे हिज का प्रयोग करता हूं, हिज ब्रोदर, उसका भाई, हिज ब्रोदर। डीफ एंड डैम, डीफ एंड डैम, गूंगा और बहरा है। तो हिज जो शब्द है यहां ब्रोदर के साथ संबंध प्रकट करता है, दैट इज पॉजेसिव ऑफ एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण।